बहुत से ऐसे आम चेहरे हैं जो खास बनने के दौर पर चल पड़े हैं। सरकारें उनकी होती, बाहुबली लोग हैं, सो उनने अपनी वाइफ को यहाँ से चुनाव जिता होता तो कि चलो हमारी विचारधारा तो वंचित शोषित समाज के लिए लड़ाई लड़ने की है। और जो वहाँ के हालात हैं उत्तर प्रदेश के, या जिनके बारे में आप जानना चाहते, तो उसमें हमें लगता हम ज़्यादा कुछ कहने के उसमें नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी जिस तरीके का अपना रास्ता अख्तियार करता है उसको उस परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं। चुनावी चाहे तो बहुत गर्म हो गई है और अच्छी खासी उबल रही है। और जीत वे बारे तो जब हारत है सो भग जात और जीत है सो भग जात। अब आजकल की तो राजनीति को ऐसा है कि एक 4 पहिया की गाड़ी लो, कोनो पार्टी को झंडा लगाओ, 4 जने बैठा दो, वे विधायक के दावेदार हो जाते। बुंदेलखंड में मेड़ से मेड़ की लड़ाई होती। उपयोग और सहयोग में अंतर होता है उमेश जी। हाँ, आप कितना समर्थन करते हैं कि भाजपा ने आपका उपयोग किया या आपने उनका सहयोग किया? उन्होंने हमारा बहुत बड़ा उपयोग किया। चाहते हैं कि हमें दल नहीं बदलना चाहिए, और अगर समाज और क्षेत्र नहीं माने तो हम कोनो भी कदम उठाएं। तो जो तो सौभाग्य होते हैं कि अगर कोई बहन हमें अपना भाई मानती है, हम उसको मानते, तो ये तो हमारा जीवन चलेगा। इसको प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता राय। एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल न्यूज जंक्शन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आगामी हैं। ऐसे में सभी दावेदार लगातार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में अभी किसी भी पार्टी ने टिकट फाइनल नहीं किए हैं, किसी भी पार्टी के चेहरे निकल कर सामने नहीं आए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे आम चेहरे हैं जो खास बनने के दौर पर चल पड़े हैं और उन्हें अपेक्षा है कि यदि कोई पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वे उनकी अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ चुनावी चाय चर्चा पर उमेश यादव जी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूर्व में भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि पूर्व में इन्हें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन हम कयास लगाते हैं कि आने वाला समय इनको सिरमौर अवश्य बनाएगा और जनता इनको चुनेगी। आइए हम बात करते हैं चुनावी चर्चा पर उमेश यादव जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है राम राजा की नगरी में, आपके चैनल को, और आप सभी लोगों को राम राम, बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप निवाड़ी क्षेत्र से चुनावी मैदान में आने की अपेक्षा रख रहे हैं, ऐसे में इस क्षेत्र में चुनावी चाय कितनी गर्म है? चुनावी चाय तो बहुत गर्म हो गई है और अच्छी खासी उबल रही है। अभी चुनाव को कछु डिक्लेयर नहीं भाव, न कोनो पार्टी ने प्रत्याशी डिक्लेयर करे, उसके बाद चाय उबाल पे आ गई है। अब आजकल की तो राजनीति को ऐसा है कि एक 4 पहिया की गाड़ी लो, कोनो पार्टी को झंडा लगाओ, 4 जने बैठा दो, वे विधायक के दावेदार हो जाते। उमेश जी, एक नारा अभी हाल ही में आपके पड़ोसी प्रदेश में नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें बाहरी प्रत्याशी का नारा शुमार हुआ। एक ऐसा ही नारा निवाड़ी में भी शुमार हो रहा है। बाहरी प्रत्याशी को जनता कितना समर्थन देगी या नहीं देगी, खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन आप कितना समर्थन करते हैं कि क्या सच में कोई बाहरी है? देखो, जो मूलतः जो अपनो बुंदेलखंड आए है ना, तो इमे हम बाहर को नहीं मान सकते। आध्यात्मिक वैचारिक बात करें, मगर बुंदेलखंड में मेड़ से मेड़ की लड़ाई होती। अगर परिवार में 4 बच्चे हैं और माता पिता उनको दे देते हैं कि ये आराजी नंबर भूमि संख्या इतना तुम्हारा है, तुम्हें इसमें खेती करना है, तो दूसरा भाई उसमें नहीं जाता है ना। तो ये मानना चाहिए लोगों को, उनको जिनकी जो कर्म भूमि है उनको अपने कर्म भूमि में अपनी समाज, अपनी जनता के बीच में खड़े उतरना चाहिए, ना कि दूसरी की खेती में मुंह मारना चाहिए। आप लंबे समय से भाजपा में हैं, भाजपा के एक प्रभावशाली कार्यकर्ता रहे हैं। ऐसे में क्या कारण रहा कि भाजपा ने अभी तक आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, कोई पद नहीं दिया? हम आपको बता दें, हम बुंदेलखंड के अपने निवाड़ी टीकमगढ़ जिला में खजुराहो में पहला चुनाव हम 99 में यहाँ लोकसभा लड़े थे बीएसपी से, और उसके बाद फिर हम 2008 में यहाँ से विधानसभा लड़े। तो हमारी कर्म भूमि है
और वो को हम करते रहे। 2008 में यहाँ हमारा बहुत अच्छा संघर्ष हुआ था और यहाँ से हमारे पास में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता जिनको कहो जाते सुबह आए थे और सरकारें उनकी होती, बाहुबली लोग हैं, सो उनने अपनी वाइफ को यहाँ से चुनाव जिताओ तो और हम भी वहाँ में बहुत अच्छे संघर्ष करो तो। और उस जमाने में हमारे खिलाफ मुलायम सिंह से लेके अमिताभ बच्चन से लेके जयप्रदा से लेके संजय दत्त से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया बहानी से लेके जितने समाजवादी हटी वो हमारी निवाड़ी में दिखती और हम बीएसपी से लड़ रहे थे। तो राम जी ने खूब संघर्ष कराओ, खूब अच्छो संदेश गो और जीतवे बारे तो जब हारत है सो भग जात और जीतत सो भग जात तो वे जीत गए फिर भग गए, फिर उन्हें जनता के सुख दुख से मतलब नहीं रहता। सो फिर समय आओ 13-14 को जब तक हालत ऐसे बन गए कि हमें भाजपा ने काफ़ी कहा कि आप जैसे लोगों को यहाँ होना चाहिए। हमारे साथ हमारे बहुजन समाज के जुड़े हुए कार्यकर्ता और जिम्मेवार लोगों ने भी हम पे जो विश्वास कायम किया था, उन लोगों ने भी कहा कि यहाँ भाजपा या कांग्रेस के अलावा कोई अभी इतना दल मजबूत नहीं है और भाई साहब हम लोग मर जाएंगे जब विधायक बनोगे, एक बार आप इसमें आ जाओ। सो माननीय शिवराज जी ने और उस जमाने में संगठन के मंत्री यहाँ अरविंद मेनन होते, सो कई बार इतने आए, जयंत मलैया आए, वे आए, सो हमसे कई, सो हमने भी सोचो कि चलो हमारी विचारधारा तो वंचित शोषित समाज के लिए लड़ाई लड़ने की है, सो हम ऊपर काम करें। तो हमें मुख्यमंत्री जी ने निवास में बुलाओ और हमारा बहुत बड़ा सम्मान करोगे। सो जो वर्तमान में उस समय जो केंद्र में मिनिस्टर रहते अनिल माधव दवे जी, नरेंद्र तोमर जी और शिवराज जी महापौर, सब लोगों ने हमें पार्टी ज्वाइन कराई। सो हमने जो कही थी कि हमें आप निवाड़ी तो लड़ा रहे और वो के संगे संगे हम आपको पृथ्वीपुर भी जिता के दें। तो हमारा तो इतना एक संघर्ष तो कि समाज विश्वास करती बुंदेलखंड का हर वंचित, हर गरीब, हर दलित, हर शोषित, काहे कि यहाँ दमनकारी नीति बहुत रही, बहुत बड़ी इतिहास है, हम कहूँ जहाँ से हटके भी आपको बताएं। सो हमने ऊपर संघर्ष करो, सो हमारा उन्होंने टिकट फाइनल कर दो कि आप निवाड़ी से लड़ो। सो हमने तो जो किया कि हमने कि हम आपको पृथ्वीपुर भी जिता के दें और का ऐसो भाव कि लास्ट में पूरे मध्य प्रदेश के टिकट डिसाइड हो गए और तुम्हारे भैया को उमेश यादव को टिकट आखिरी में नहीं मिलो। अब जब टिकट नहीं मिलो तो अब रोजो तो दल बदले नहीं जाओ, तो हम गए अपने राजा, अपने नेता के पास, राम राजा के पास। हमने प्रभु अब हम तो ये क्या है और दोनों सीटें का वादा करके आए। तो फिर हमने लग के यहाँ आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी निवाड़ी पृथ्वीपुर नहीं जीती और हमारे साथियों ने, हम लोगों ने मिलकर उसको दोनों को विधायक बनाया। वो के बाद से जो उनने हमें कही थी कि आपको हम लड़ाएंगे, फिर हम गए, हमने जो वादा किया था निभा दिया। कहने लगे हम तुम्हें कहूँ ना कहूँ एडजस्ट करें। वो के बाद में पता नहीं हमारी उपयोगिता गलत है या क्या, अभी हमारे संघर्ष में कमी है, सो उनने हमें कोनो दायित्व नहीं दो। उपयोग और सहयोग में अंतर होता है उमेश जी। हाँ, आप कितना समर्थन करते हैं कि भाजपा ने आपका उपयोग किया या आपने उनका सहयोग किया? उन्होंने हमारा बहुत बड़ा उपयोग किया और अगर उस चीज को उनके नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व नहीं समझ पा रहे हैं तो आने वाले समय में उसका भी परिणाम उनके सामने आएगा। क्या कयास लगा रहे हैं अभी लोग? विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या भाजपा आप पे भरोसा जता सकती है या आप पाला बदल सकते हैं? नहीं, पाला बदल भी क्यों, तो अभी कोनो ऐसो वो नहीं है, मगर हाँ उन लोगों की बात आ रही है और अगर उनको समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जिला बना, जिले में तमाम चीज़ें की अभी कमियां हैं, सारी बातें हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें दल नहीं बदलना चाहिए और अगर समाज और क्षेत्र नहीं माने तो हम कोनो भी कदम उठाएं। इसका मतलब समझ लें कि एक आग्रह भरी धमकी है कि यदि आपने हमें मौका नहीं दिया तो हम दल बदल सकते हैं। धमकी नहीं है, जो भावनाएं हैं, जिस समाज की पीड़ा है, क्षेत्र का दुख है, क्षेत्र की तकलीफ है, जिस विश्वास से क्षेत्र की जनता हम सब पर विश्वास करती है, हम कहीं ना कहीं उसकी कसौटी पे नहीं उतर पा रहे, तो उसको भी लग रहा है कि अगर नहीं है तो हम लोग किसी के बंधे नहीं हैं, हम समाज के बंधे हैं, हम समाज और उनकी दुख तकलीफों के बंधे, उसके लिए देखेंगे फिर कोई रास्ता देखेंगे। अभी पूर्व में जो कुछ भी हुआ, पूर्व विधायक को लेके कह लें या उन विधायक पत्नी या पति जो भी कहें, गलत नहीं होगा,
उनके साथ जो भी हुआ, क्या कितना सही था या कितना गलत था, या इस पे राजनीतिक प्रभाव कितना आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? देखो, वो मसला उत्तर प्रदेश को है, इतने कोनो ऐसो मसला नहीं है। और अब वो बात पे हम जाला नहीं जा बचाओ थे कि राजनीति, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, माननीय मुलायम सिंह जी हमसे कहा करते थे कि राजनीति एक सिद्धांत का विचार है और राजनीति रोजगार का विषय नहीं है, ठीक है ना। तो जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती। जो वहाँ घटित हुआ है और जो वहाँ के हालात हैं उत्तर प्रदेश के, या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसमें हमें लगता हम ज़्यादा कुछ कहने के उसमें नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी जिस तरीके का अपना रास्ता अख्तियार करता है उसको उस परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं। एक सामने विरोधी है, खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। आने वाला पर्व एक रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में एक बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है। क्या ये सच में भावनात्मक है या केवल जनता से को एक तरह का गुमराह करना है? क्या हो सकता है इसके पीछे, और आने वाले चुनाव में इस रक्षाबंधन का क्या परिणाम होगा? देखो, आज तो लोग भावनाओं से खेलत है और हमारा सनातन संस्कृति, हमारा धर्म है, हम इस हाथ से करते हैं तो इसको नहीं बताते हैं। तो जो तो सौभाग्य होते हैं कि अगर कोई बहन हमें अपना भाई मानती है, हम उसको मानते हैं, तो ये तो हमारा जीवन चलेगा, इसको प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। आज लोग इस बात को कर रहे हैं। 95 में ये लोग सब बैठे हैं, 95 में राम राजा की कृपा से और इन सब लोगों की कृपा से जब हमने एक यज्ञ किया था 95, उसमें 501 कन्याओं की शादी की थी। तो हम कभी इन चीज़ों को, धर्म क्या है आजकल, तो क्या है, सोशल मीडिया, एक केला खिलाओ गैया को कि हम गौ सेवक बन गए। 200 गायों की सेवा होती है, ओरछा में गौ सेवा का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, मगर हमने कभी पोस्टर नहीं लगाया उसका। ये तो हमारा कर्म है, धर्म को अपनी जगह है और हम लोग धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, वो हमें करना है। हमें बहन को बहन मानना है तो हम जाते हैं बहन को। अब उसको हम टीवी पे दिखाएं, ये करें, ये तो एक, अब आजकल को आप देख रहे हैं, चले जाइए आप, ब्यास गद्दियों पे बैठे लोग, नेता लोगों को क्या हो गया, उनको लगता है कि ब्यास गद्दी पे बैठे लोग ही हमको वोट दिलवाएंगे। ऐसा नहीं है, धर्म अलग है और राजनीतिक धर्म कर्म अलग है। मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा, आप ब्यास गद्दी की बात हो रही है तो हम इस ओर भी ध्यान आकर्षण करते हैं जनता का और हमारी जो दर्शक हैं हमारे, उनका, कि एक मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है बाबा बागेश्वर के नाम से। क्या इसमें मध्य प्रदेश में चुनावी इस चेहरे से, क्यों, चूंकि जितने भी बड़े राजनेता हैं मेरे संज्ञान में जितने हैं और मैं जिनसे परिचित हूँ, चाहे वो मनोज तिवारी जी की बात हो, जो इतने बड़े अभिनेता और नेता दोनों होने के साथ बाबा बागेश्वर जी के शरण में जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और बड़े बड़े, और एक कयास लगाया जा रहा है उमेश जी कि हो सकता है मध्य प्रदेश चुनाव का एक बड़ा चेहरा भी निकल के आ सकता है। इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, हमने आपसे कहा है, ये तो राम राजा की धरती है, तपोभूमि, त्यागी, तपस्वी, ऋषि मनीषियों की धरती है हमारा बुंदेलखंड। और जब राम जी भी यहाँ आए थे बुंदेलखंड में, तो अपने राजसी वस्त्र उतार कर आए थे, उन्होंने भी राजसी वस्त्र उतार दिए थे। और राम जी के पिता महाराज दशरथ चाहते तो उनके साथ पूरी सिक्योरिटी करके भेज देते और पूरा जाइए, आपके सारी सुख सुविधाएं रहेंगी। मगर ये त्यागियों की भूमि है, ये भोग की भूमि नहीं है। मैं तो अपील करता हूँ, राम राजा के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ, उन सब लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो समाज को धर्म के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि संत जिस ओर संकेत करता है समाज उस ओर जाता है। मगर हमको लग रहा है कि अगर संत धार्मिक पॉलिटिकल्स में होंगे तो ये मुझे समझ में नहीं आता, ये मेरी समझ से परे है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से संभावी प्रत्याशी उमेश यादव जी थे, जिन्होंने अपने मन की बात हमारे चैनल के द्वारा जनता के समक्ष रखी। अब ये निर्णय जनता और उन पार्टियों का है कि कौन सी पार्टी इन पर अपना भरोसा जताती है। हालांकि इन्होंने एक आग्रह भरी धमकी भी भाजपा को दे दी कि यदि वह इस बार इनको भरोसा नहीं जताएगी और एक जिम्मेदारी नहीं सौंपेगी तो हो सकता है कि ये पाला बदल सकते हैं। लेकिन खैर, ये तो आगे चुनाव में देखने को मिलेगा कि कौन सी पार्टी किस पर अपना भरोसा जताती है और जनता किसको सिरमौर बनाती है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन।